नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पीडीएफ का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का एडमिशन नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए विथ फेलोशिप। और यहाँ जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको जो फेलोशिप मिलेगा ये 66,000 करके पर मंथ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एचआरए एंड मेडिकल का भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ देखिए जो मेनू बार है, मेनू बार में आपको एक मेनू दिख जाएगा, ये है रिसर्च। रिसर्च का आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको मिलेगा यहाँ R&D ऑफिस। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये R&D ऑफिस का देखिए आप यहाँ राइट साइड में एक अनाउंसमेंट करके मेंशन किया गया है। तो इस अनाउंसमेंट है ये नोटिफिकेशन, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप IPDF बोथ नेशनल एंड फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो लॉग इन हियर टू अप्लाई। और जिन्होंने लॉग इन नहीं किया है, पूरा नीचे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। उसके बाद आप इसको लॉग इन करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्टर मीन्स कर चुका है, PhD ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद यदि उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्कूल में, किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताया गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का आपका क्वेरी है या आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी का जो नंबर है और जो ईमेल आईडी दिया गया है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको एक देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ है इसका लिंक। इस लिंक में आप जाकर इसको आप देख सकते हो, टेम्पलेट आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ देखिए 7 नंबर में वही चीज मेंशन किया गया था, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द फुल प्रोजेक्ट प्रपोजल अगेंस्ट देयर चूजन जॉइंट रिसर्च कंसेप्ट नोट इन द प्रेस्क्राइब प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट। तो आप एक प्रोजेक्ट प्रपोजल आप मीन्स देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी PhD कर चुके हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे देना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो लास्ट डेट क्या है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ मेंशन किया गया क्लिक हियर। इसके अलावा क्लिक हियर टू सी द डिटेल्स ऑफ द जॉइंट कंसेप्ट नोट्स अगेंस्ट व्हिच यू आर अप्लाइंग। तो जो भी सब्जेक्ट है तो हम यहाँ भी देखेंगे। तो ये दोनों ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो मैं पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम इसको देख लेते हैं। आप इंडिया से हो या फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, आप यदि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करना चाहते हो तो आप यहाँ एलिजिबल हो, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 4/10/2021। ठीक है, 5 बजे तक। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मेंशन किया गया है, आपका PhD होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। देन फ्रॉम द PhD वर्क मिनिमम 2 रिसर्च पब्लिकेशंस इन द पर रिव्यूड जर्नल्स। तो आपका 2 पब्लिकेशन होना चाहिए। और नॉट कंप्लीटेड 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ PhD डिफेंस टू IPDF, मीन्स 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी छोटा मोटा कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका जो एज है ये 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि इट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 5 years फॉर द वुमेन एंड रिजर्व कैटेगरी एंड PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, यदि आप इस प्रकार का कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन हाउ टू अप्लाई, यहाँ देखिए अप्लाई करने के जो मैं प्रोसीजर आपको बताया, यहाँ जाकर आपको लॉग इन करके न्यू रजिस्टर करके आपको यहाँ अप्लाई करना है। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लेना। और प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट जो है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द प्रोजेक्ट प्रपोजल अगेंस्ट द चूजन जॉइंट रिसर्च कंसेप्ट नोट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट। देन सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा 3 राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन प्रोसीजर बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ठीक है, तो आपका जो 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन ट्रैवल अलाउंस, आप जब जाओगे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए तो आपको AC 2 टायर में रेलवे में आपको ये
सीट दिया जाएगा, मीन्स आपके लिए फैसिलिटी दिया जाएगा, तो आप AC 2 टायर में आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके लिए जो पैसा है वो आपको यूनिवर्सिटी दे देगा। देन टेन्योर ऑफ द IPDF, इसका 1 साल से लेकर 2 साल तक आप यहाँ कर सकते हो हाइस्टली। बेनिफिट्स टू IDPF यहाँ कुछ मेंशन किया गया है, और इसके लिए आप यदि आपको चूज कर लिया जाएगा, ठीक है, आपको यदि सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो पहले आपको 6000, ये तो फिक्स है, जो भी करेगा फिक्स। इसके अलावा आपको 66,000 करके पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए नीचे मेंशन किया गया है कंटीजेंसी ग्रांट। कंटीजेंसी ग्रांट में आपको क्या मिलेगा, 50,000 करके आपको मिलेगा हर साल, जो आपका छोटा मोटा खर्च है इसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया है कि परमिशन टू द प्रेस्क्राइब्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद एकेडमिक लेवल। यदि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप यदि कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखिए अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, परंतु आपको HRA दिया जाएगा, ठीक है। देन मेडिकल बेनिफिट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार का बेनिफिट है। देन हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है। देखिए जो भी स्टूडेंट यहाँ PhD नहीं किया है, परंतु आप यहाँ देख रहे हो, आपके लिए बहुत एक अच्छा चीज है। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, जब ब्रीफ किए कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में यहाँ मेंशन किया गया, आप देख सकते हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा मेंशन किया गया। जैसे कि देखिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ देखिए डिजाइन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारे के सारे डिपार्टमेंट में, फिजिक्स, देन स्कूल ऑफ एनर्जी एंड इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार का सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप यहाँ देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट का यहाँ दिया गया है, कंप्यूटेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एंजाइम्स सबस्ट्रेट रिएक्शन इनसाइड द क्राउडेड साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिविंग सेल्स। ये आपका हो गया बायोसाइंस एंड द बायो इंजीनियरिंग के सेक्टर में। तो इस प्रकार का देन इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हो कि कैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आपको एक चूज करना है, आप कौन सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ सबमिट करना चाहते हो, किसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये आपको मिल जाएगा डिटेल्स यहाँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो लास्ट डेट है ये है आपका 4/10/2021। तो इससे पहले आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 4/10/2021। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।